फुटेज। माइक तुमने पीछे कर दिया, वाह भाई, इसलिए तो मैंने उठाया, तुम मोड़ू शा, इसलिए तो मैंने किया ये सारा कुछ। दिमाग तुम्हारा चलता हुआ, लेकिन तुम औरत नहीं बन पाते। ये तो तुम एक्टर तुम हो ही नहीं, तुम्हारा फजूल में हम यहाँ पे लेके आए। तुम रक्षा ही चलाओ, ऐसे सही बताओ तो रक्षा चलाया, गलती कर दी हमने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा प्रोग्राम है, ओ मेरा पल्लू, ऐसे नहीं बोलना, एक्टिंग। अब तुम एक्टिंग निकाल दो अपनी। ओ मेरा पल्लू, माय गॉड। तुम जैसी आवारा बस जबान औरत रोडों पे ऐसी घूमती हैं। हेलो, ये एक शो में कौन कुत्ता आ गया है, इसको उड़ाओ फौरन। मुझे औरत बोलने नहीं आएगा, अरे गाइस आ जाओ। सरमन मालवी साहब, औरतों का दिन फिर से आ गया, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहूंगी, मैं औरतों को, अबे यार तो औरतों की आवाज, चल कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहूंगी, सरमन मालवी के बाद ऐसी भी इतनी कोई औरतों वाली नहीं है, नॉर्मल बात कर। मैं ये कहना चाहूंगी कि कैसे निकाल, तुम इस मर्दों मजाक को और मैंने सोच लिया, इसका मजाक कैसे उड़ाना है मैंने सोच लिया। और यार तू कुत्तापना नहीं कर फैसला। और नॉर्मल बात कर, सरमन मालवी कोई इतनी बच्ची नहीं है, इसके बाद ऐसी नहीं है, इसके बाद खुली हुई है, बात कर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरतों को अपना हुकूक मिलना चाहिए। अगर औरतें अपना पल्लू हटाना चाहती तो हटाने दो, अगर वो अपनी साड़ी खोलना चाहती तो खोलने दो, अगर वो अपना बर्तन अपने नहीं धोना चाहती तो नहीं धोने दो। तो जी आपका पॉइंट हमारे सामने आ गया है सरवत मालवी साहब, साहिबा, जो भी मैं बोल रहा हूँ जी। खलील रहमान साहब, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरवत नमाज जनाजा का ऐलान बाद नमाज इशा होगा। मरवत भाई, छुरी करिए खलील रहमान सरमत, साहब। क्या नाम है इन मोहतरमा का? मरवत या सरमत? सरमत मालवी। तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। इसकी जलील शक्ल की जलील औरत। आप अपनी जबान देखें, आप अपनी जबान देखें खलील रहमान साहब, आप अपनी जबान देखें। अपनी बकवास बंद रखो, आपको कुछ बोलना नहीं आता। मर्दों औरत की इज्जत करना सीखे, औरत के दुपट्टे को संभालना सीखे। तू बोल, पता क्या मैं बताता हूँ, तू बोल खलील रहमान, तू देखो मैंने इनकी बात पूरी सुन ली, अब मेरी बात का टाइम आया है तो मेरी बात बोले। इनकी मैंने पूरी आप चुप हो जाइए, इधर देख के नहीं बात कर, अच्छा, हाँ। कैमरे में देख के बात करनी है तुझे, इसको नहीं देखना। ये दोबारा स्टार्ट कर पहले। अब बोल, तू कुछ बोल, तू बोलना शुरू करियो, बोलियो। मैंने इनकी बात सुन ली है, देखें अब मेरी बारी के बाद आगे नहीं, ये गलत बोल, शट अप। तू थोड़ा इंग्लिश में बोलना, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि इन्होंने भी कहा, जस्ट शट अप, आप गलत बोल रहे हैं, आपको कुछ बोलना नहीं अभी आता। तो मैंने कुछ बोला ही बोला ही नहीं। बोलते थे ताकि चुप करा दो ना, ताकि फिर लड़ाई शुरू हो जाए। ऐसे नहीं, अभी मैं जब बोलूँगा ना मर्दों की आवाज़, इनकी औरत माज करते करते इनकी मर्दों जैसी आवाज़ हो, ये बोलो अस्सलामु अलैकुम। इनकी मैंने पूरी आवाज़ सुनी, पूरा इनका बॉडी लैंग्वेज देखा मैंने, इनकी बात करने का लहजा बिल्कुल मर्दों जैसा हो गया। आप इससे ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये औरतों को जलील करवाने पे उन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी, और ये तो औरत के लायक भी नहीं है। तुम गलत कहते हो सरमत। तुम अपनी बकवास बंद रखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। चुप हो जाओ खलील रहमान, तुम्हें पता नहीं है औरत का दुपट्टा कैसे अदामी संभालते साहब, हैं। मैंने अगर अपनी औरत बकवास सुनी ये है, इनको आप चुप कराएं, अपना आप लहजा इनको बंद चुप करें। कराएं, इनको बंद करें बोलने की अपना तमीज़ लहजा। दें। जस्ट शट अप, ये औरत जस्ट के शट अप, नाम पे जस्ट बदनामी है। शट अप। देखे औरत के नाम पे बदनामी। बदामी साहब इनको बोले चुप हो जाए, अभी इनकी बात मैंने कंप्लीट सुनी है, देखें अब कुछ नहीं बोलेंगे ये। देखिए मालवी, ये बक बक करते रहेंगे, इनका काम ही नफ्सियाती इंसान है ये। नफ्सियाती इंसान। देखें जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। खलील रहमान साहब, देखें हम दोनों, आप दोनों बड़े बहुत बड़े लोग हैं पाकिस्तान के, आप लोगों ने बहुत सर्व किया पाकिस्तान को। मैं तो बड़ी हूँ, मुझे इसका नहीं पता। हाँ, नहीं ये नहीं कहते, हमारे खलील रहमान साहब ने बड़े ड्रामे लिखे तुम हैं। जैसी जो मक्कारी फेल हो गए। औरत को मैं ड्रामे की जूती भी नहीं बनाऊं, तुम ड्रामों की बात कर रही हो मेरे से। और तो खुद तो ड्रामे बनाने आते नहीं है, तो मुझे जूती बनाओगे। चुप हो जा, बकवास बंद रखो अपनी। देखिए थूकना मत बोलिएगा। तो बोला मैं इससे थूकता भी नहीं जैसी औरतें बोल। मैं इन जैसी औरतों को थूकता भी नहीं हूँ। और मैं बलगम भी नहीं निकालती। बलगम की बात कर रही हो। नाज़रीन, तुम 2 टके की औरत हो, 2 टके की। तुमसे 2 टके भी बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, हेलो, ये काकरोच क्या क्या बोल रहा है स्टूडियो में, इसको बाहर निकालो। नहीं देखे मालवी साहब, साहिबा ऐसा नहीं कर सकते हम, ये बड़ा हमारे बड़े लेजेंड है। नाज़रीन कराम, अभी हम चलते हैं नहीं, अभी आप उनको चुप कराएं, पहले मेरी पूरी बातों को सुनने दे। नहीं, कोई ब्रेक नहीं होगी आज। आज बात होगी। शट अप, शट अप, आज शट बात अप, होगी। शट अप, शट अप, बकवास कर रही है मेरे आगे। शट अप, शट अप, शट अप, करते हैं, शट अप, करते हैं, शट अप, करते हैं, शट अप, हाथ तोड़ देंगे
दुआ में हाँ कैसे हो ठीक ठाक हो हाँ और जागो आज तुम कहाँ गए यार स्मार्ट हो गए इधर दोनों साथ बैठो, दोनों साथ बैठो, दोनों साथ। हाँ क्या कर रही हो खलील रहमान एक ड्रामा तो दिला दो। अभी तुम बड़ी बकवास कर रही थी मेरा यार वो तो टीवी था तुम्हारा टीवी था मैं बकवास कर रहा था 2 मिनट मैंने अच्छा सॉरी मैंने तुम्हें कमी नहीं बोला था हाँ कोई अच्छा ये बताओ अच्छा मेरे पास एक ड्रामा आया हुआ है करना है तो बताओ हाँ फटाफट पोस्टर निकली हो तो अच्छा फटाफट कर निकली बिल्कुल जेलिस औरत हो उसके अंदर औरत अबे हमने तो पैसे कमाने ना उसके अंदर पैंट पहन के आऊंगी हाँ पैंट अबे पेंट यार कुछ भी नहीं पहन के कोई मसला थोड़ी है घर का ड्रामा है अच्छा मैं थोड़ा कंप्लेन कर हाँ हेलो हेलो अरे वो कॉकरोच नहीं है यार नहीं तुमने वो गलत तो कर दिए कंप्लेन में बस ठीक कर देती हूँ ना कोई मसला थोड़ी अच्छा। हेलो हेलो हाँ हाँ वो जलीलुर रहमान है वो कोई गलत बंदा नहीं है आई लव यू अच्छा मेरा भी कॉल आ गई चलो चलो अब मैं सवाल करूंगा एक एक से, दोनों के बीच में नहीं बोलना, ठीक है, एक दूसरे के बारे में। देखिए मैंने पहले मेरी बात सुन देखिए लें शर्मा मेरी बात सुन लें मैं जब बोलूंगा जब ये बोलेंगे क्योंकि इन्होंने मेरी बात पूरी कंप्लीट नहीं होने दी पहले उसको ब्रेक से तो आने दें। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपने बात सुने बदामी साहब मैं इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा इन्होंने मेरी बात नहीं सुनने दी जब अच्छा। जब ये बोलेगी जब मैं बोलूंगा ठीक है मैंने देखे खलील रहमान साहब आप मुल्क का प्राउड है हमारे, तो मैं मारवी शर्मा साहब से आपके बेहाफ पे एक सवाल करता हूँ। मारवी शर्मा साहिबा देखिए ये बात जो हो रही है कि औरत और मर्द की बराबरी, तो जो ये लेडीज फर्स्ट है इसका क्या मतलब है? देखिए लेडीज फर्स्ट जो हम लोग ने बनाया है ये देखिए आप औरतों के ऊपर जुल्म सितम देखिए कितना हो रहा है, औरतों को कुछ समझा नहीं जाता, औरतों को जूते की नोक पे समझा जाता है। आजकल तुम की हो इसी काबिल जूते की नोक पर रखने इसको वाली चुप कराएं, इस बंदे को चुप कराएं, इसका मुंह बता बंद रहे होना हो, चाहिए। शट अप नाज़रीन मैं फिर बात करता हूँ, मैं खलील रहमान साहब से सवाल करूंगा। खलील रहमान साहब आपने इतना हिट ड्रामा किया, उस आपके ड्रामे में भी उसमें जो आपने बात करी वो आपने बात औरत के खिलाफ करी। आपको औरत से पर्सनली कोई मसला है? क्या मसला है? आपको औरत जात इतनी बुरी क्यों लगती है? औरत जात मुझे क्या आपकी बुरी बीवी नहीं पड़ोसी लगती। वाले के साथ भाग गई थी? क्या हुआ था आपके साथ? मैंने किससे मेरे पूछ रहे जो पास पहले से ना मर दे? मेरे पास तुम हो सबसे ज्यादा देखने वाला ड्रामा है, सबसे देखने वाले जाने वाले में मेरे पास तुम हो दोबारा जिसकी नहीं तू पता क्या आखिरी एपिसोड सिनेमा में दिखाई गई। दोबारा बोल नहीं मैं बोलता हूँ अब खलील रहमान साहब आपको औरत से इतनी नफरत क्यों है? क्या हुआ था आपके साथ? बोले मेरी बीवी पड़ोसी के साथ भाग गई थी तभी मुझे गुस्सा आ रहा है। शो बंद करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है खलील रहमान की बजाय जा रही है। तुम्हारी जगह मेरी बजा रहा हूँ। तू बोल तो ऐसी हो जाऊंगा ना। नहीं पहले तुझे औरत बना देते ताकि तुम बोल नहीं पाए कुछ और हम लोग बोल बोल के बजा दो उसको। मैं अब तो खलील समझा खलील की वजह से जाऊंगा इसकी ये वजह होती है एक्टिंग। भाई खलील को औरत से वाकई बड़ा हाँ ना। क्यों इतना मसला है? चल मैं बोलूंगा लियो मुझे मसला इसलिए है क्योंकि मेरी बीवी मैं ड्रामे कर रहा था, मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई और उसको भगाने वाली कौन थी? औरत। मेरी बीवी औरत के साथ ही भागी थी, उसको भगाने वाली कौन थी? कौन थी? औरत। हाँ सही है। खलील रहमान साहब हमारा आपसे एक सवाल, एक बड़ा मासूमाना सवाल है कि आपको आपके जो भी ड्रामे आते हैं वो औरत के खिलाफ होते हैं, आपको क्या मसला है औरत साहब से? जी खलील रहमान साहब। क्योंकि मेरी बेगम जोजा मुहतरमा भाग गई थी और उसको भगाने वाली भी एक औरत थी। नामर्द लोग इसलिए नामर्द मुझे लोगों के साथ तो औरत लोग से नफरत है। भागेंगे, नामर्द लोगों के साथ तो लोग भागेंगे। कौन इनके साथ रहेगा? कोई औरत इनके साथ रहना पसंद करेगी? ये नफ्सियाती इंसान है, नफ्सियाती। मैं तो कहती हूँ इसको आप चेकअप कराएं, इसका चेकअप। तुम जैसी कमीनी तब औरत दीदी का को सबसे पहले इसके अंदर जलील आनी इंसान, चाहिए। तुम्हें नालक तुम्हारी शक्ल पे दोनों हाथों से अरे नालक चुप हो हो जाओ, लड़ना इतना नहीं है। तुम तो ज्यादा ही लड़ लो। इसका बोलना तो इसको लाइन पूरी की और मेरी बीवी भाग गई थी, ये ना वो आ जाए मसला ना मुझे लग रहा है ये तुम लोग अभी भी मेरे खलील रहमान की बजा रहे हो, औरत के लिए बजा रहे हो। एक लाइन आ भाई जाए। तू अपने पर्सनल ले रहा है हाँ। हाँ, मैं क्या पर्सनल नहीं ले रहा, पर्सनल मैं एक से पूरी बात औरत को हमने बजाना अब है। बोलेगा आपको क्या मसला है खलील रहमान साहब? तू यूं करियो, तू अपना शादबाजी कर। नहीं मैं बोलूंगा खलील साहब आपको मसला क्या है? मेरा तो आ गया खलील रहमान साहब, तू अपना बता। मेरा तो वीडियो लगा देगा। क्योंकि मेरी बेगम है जोजा मोहतरमा, वो किसी औरत के साथ भाग गई थी। नहीं क्योंकि मुझे औरत जात के साथ मसला इसलिए है, और वो जोश में था, मुझे औरत जात के साथ मसला इसलिए है क्योंकि जो मेरी बेगम थी वो पड़ोस के साथ भाग गई और आपको पता है भगाने वाली कौन था? भगाने वाला कौन था? एक औरत जात थी, तभी मुझे औरत जात से नफरत है। ऐसा नहीं। चल 1 2 3 मुझे पता है बेगम जात से क्यों नफरत है। बेगम नहीं औरत जात। फैसल डायलॉग अब serious। मुझे पता है
तुम्हें पता है मुझे औरत जात से क्यों नफरत है? क्योंकि मेरी बेगम भाग गई थी पड़ोसी वाले से, उसको भगाने वाली एक औरत थी, एक औरत, इसलिए मुझे औरत जात से नफरत है। खलील रहमान साहब, आपका तो बड़ा वाकिफ आगे आपका मौकिफ कि आपको औरत जात से की नफरत। अब मैं सरमद मालवी आप साहिबा आपसे भी एक बात करना चाहूँगा कि आपको मर्द जात से इतनी क्या नफरत है कि आपने पूरी एक कम्युनिटी बना दी, या आपको मर्द जात से नफरत है? मुझे आपकी लॉजिक में समझ नहीं आता, आपको मर्द जात से नफरत है या आप औरतों को सपोर्ट करते हैं? और मेरा जो मानना है कि अगर औरत को सपोर्ट करना का मकसद ये नहीं कि मर्द जात से खिलाफ करना, औरत को सपोर्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं बिना मर्द के खिलाफ हुए। क्या कहेंगे? देखिए, अगर मुझे मर्द जात से कोई प्रॉब्लम होती, कोई तकलीफ होती, तो मैं आपको भी इंटरव्यू नहीं देती। बिल्कुल ठीक है आप। दूसरी बात ये कि जो मर्द होते हैं बहुत ही नीच किस्म के होते हैं, नीच, इनका कोई ईमान नहीं होता। क्यों रात को सोते वक्त थोड़ी जगह भाग गया था? सर मैं मालवी साहब, अगर आप ऐसी बात करें तो अगर आपका शादी के बाद आपका बेटा हो तो आप क्या करेंगी? अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसको बोलूंगी तुम कटवा ऑस्ट्रेलिया जाके औरत बन जाओ, मैं खुद उसको पैसे दूंगी, मैं वो बोलूंगी तुम औरत बन जाओ, इससे बेहतर है तुम मर्द बनने से अच्छा। क्यों अपने कपड़े खुद क्या बोले? अच्छा बोला था, ये अच्छा था कि अगर आपका बेटा होता क्या पता है, मैं उसे बाहर मुल्क भेज के उसका बाहर भेज करके नहीं आओ हाँ सही कोरा करना चक्का बना दियो। एक तो बट्टा तो साड़ी तो ले, तो साड़ी नहीं जरा हमारी साड़ी लेते नहीं ना, मैं पसंद रहा पूरी ऐसे बस आगे पीछे तो बस हो गया, अब नहीं फंसलेगा। सर मालवी शर्मा साहिबा, आपको औरत जात, आपको मालवी शर्मा साहिबा, आपको मर्द जात से इतनी प्रॉब्लम है, तो मेरे ध्यान में सवाल है, मेरा नहीं बल्कि मासूमाना सवाल है कि अगर आपके बेटा होता है तो आपकी क्या राय होगी इसमें? मुझे मर्द जात से कोई तकलीफ नहीं है। अगर मुझे मर्द जात से तकलीफ होती तो मैं आपको भी इंटरव्यू नहीं देती। बेशक, बिल्कुल ठीक है। और अगर मेरा बेटा हो गया, अगर मेरा बेटा हो जाता है तो मैं उसको बोलूंगा, उसको हाँ। और अगर मेरा बेटा हो गया और अगर मेरा बेटा हो जाता है तो मैं उसको बोलूंगी कि तू मर्द बनने से बेहतर है ऑस्ट्रेलिया जाके ऑपरेट करवा के औरत बन जा। जनाब यहाँ पे माहौल बड़ा खराब होता जा रहा है क्योंकि ये कारोबारी लोग हैं। क्योंकि आप चुप हो जाएं, आपसे मैंने बात नहीं की। शट अप योर माउथ, शट अप योर माउथ। हाँ कमीनी, मैंने आपकी बातें देखी, आपने औरतों के लिए आवाज उठाई, लेकिन मैंने जो बहुत सी सरमद मालवी साहब है, मैंने जो बातें देखी हैं उसमें आपने औरतों को सपोर्ट तो किया है, लेकिन उन औरतों को नहीं किया जिन्हें सपोर्ट की जरूरत है, बल्कि उन्हें किया है जिन्हें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं, जो अच्छी जिंदगी गुजार रही है, मर्दों के साथ ही अच्छी जिंदगी गुजार रही है। आपने उन्हें गलत राह दिखाई है, इसमें क्या? नहीं तो आप क्या समझते हैं कि मैं अपनी फाउंडेशन और ये मेरा जो इतना बोलबाला लॉन्ग मार्च मैं खत्म कर दूं? अगर मैं उनको सपोर्ट करूंगी तो मुझे अपनी जेब में से भरना पड़ जाएगा। भाई तुम पागल हो क्या? मैं तो उनको सपोर्ट करूंगी ना जो माल पार्टी प्रॉपर्टी वाले बंदे हैं। दो मर्दों को अलग लड़ाई झगड़ा, मैं फितना हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो यार? तू अपना सीधा रह, तू भी आ रहा है, तीनों आ रहे हैं, तीनों क्या बोल रहा है सब। हाँ बजानी है ना, हाँ, जब से उसकी साड़ी ले। देख ये होता है कि वो बन के अपनी ही बजाना, आई समझ? गुड। खलील रहमान साहब, कभी आपका किसी औरत ने दिल तोड़ा? दिल है इनके पास। जब मैंने एक ड्रामा लिखा था मेरे पास तो चले ये लंबी करेंगे जनाब। तेरे पास तुम जनाब इन्होंने एक ड्रामा लिख दिया, वो गलती से हिट हो गया। हिट होने की वजह खलील रहमान साहब नहीं थे, हुमायूं सईद थे, लेकिन अब वो ड्रामा हिट हो गया तो ये ड्रामा में हुमायूं सईद नहीं था, हुमायूं सईद नहीं था, आयजा खान थी जो कि औरत है, उसकी वजह से हिट हुआ था ये। ये बकवास कर रही है, बकवास ये ही हकीकत है, ये ही हकीकत है। इसकी जबान को लगाम दो। अगर वो हुमायूं सईद को छोड़ के नहीं जाती तो 10 मिलियन पे नहीं जाता, अवाम नहीं रोती, अवाम गालियां नहीं देती। चुप बकवास कर रही है बस जैसे बकवास सुन रहा हूं मैं इसको गंजा कर दूंगी। गंजा? तू खुद गंजी औरत है। मैं थूकता भी नहीं तुझ पे। तेरे पे थूकता भी नहीं हूं मैं। देख लिया आपने बकवास, इलिटरल पीपल, ये आवारा औरतें। सर मालवी साहिब, आपसे मेरी एक सवाल है, बड़ा मासूमाना सवाल है कि आपको मर्द से ज्यादा इतनी नफरत है तो कभी आपको मोहब्बत हुई है? हम मर्द से मोहब्बत हुई है? बहुत, इतनी मोहब्बत, इस कदर मोहब्बत हो गई है मुझे कि अब मैंने ये प्रोपेगेंडा उठाया है, मुझे इतने मैंने लौंडे फंसाए, अपनी जवानी बहुत रंगीन मिजाज थी मैं। जब इतनी आपकी, जब आप ऐसी थी तो फिर आपने मर्दों के खिलाफ इतना क्या, क्यों आपके दिल में इतना गुबार क्यों आ गया? तो इसमें तो आप धोखेबाज ज्यादा है, क्योंकि जो नहीं तुम समझ नहीं
मिले मेरी शादी नहीं हो। जो मुझे शहीदी नहीं मिली ना मुझे, मैं दूसरों के घर कैसे बात करूं? ये मेरी, अब इसमें तुझे पता क्या बोला ये बेहतरीन निकल रहा है। इसमें तुझे पता क्या बोला, ये मेरी चॉइस है। जब एक मर्द 4 शादी कर सकता है, हम औरतें क्यों नहीं? हमें क्यों इद्दत पे बैठना पड़ता है? अब मैं चाहती हूँ कि हर औरत के 4 शौहर हो, ठीक है? इसी को मार भी घर मत ठीक है? चल मैं पूछता हूँ बात सर, मारवी सरमन साहब, मैंने मेरा सवाल आपसे एक बड़ा सा है कि आपको कभी मोहब्बत हुई है, और आपके मोहब्बत के बारे में क्या है, क्या आप क्या बिलीव करते हैं? तो मैं बोला, देखिए मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर एक मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है, तो हम औरतों को क्यों नहीं है? हम औरत एक तलाक के बाद भी इतने सालों तक इद्दत में क्यों बैठे, महीनों तक इद्दत में क्यों बैठे? भाई हम भी 4 शादी, इद्दत नहीं बोले तो हम भी 4 शादियां कर सकती है। तुम सरबा वाले, तुम मारवी के कितना करना है? मारवी शर्मा साहिबा, आपको मोहब्बत तो यकीनन हुई होगी, आपको भी, आपकी जगह एज में। ये भी अपने यार से बातें कर रही हैं और औरतों से मर्दों से शट अप। आपको पता है, किसी को जज नहीं करना चाहिए। जलीलुर रहमान साहब, देखिए आप इनको जलीलुर रहमान नहीं बोल सकती, हमारे बड़े मौके, बड़े इज्जत वाले। एक्सक्यूज मी, मैंने जलील नहीं जलील बोला था। अच्छा, और तुम सर का बिल्कुल बुखार बन चुकी हो। शुक्र इन्होंने सर कहा, वरना ये सर का बुखार नहीं होता है। चले नहीं, मैंने आपका एक वो देखा था राय सर मैंने आपका एक राय देखी थी कि आपकी बात थी कि मर्दों की 4 शादी की इजाजत तो औरतों के लिए। इस पे आपका क्या मतलब है? मुझे समझ जी मेरा मौक़िफ़ ये है कि हम तलाक के बाद इतने अरसे तक क्यों बैठे हैं फारिग? हम 4 शादियां क्यों नहीं कर सकते? हमारे भी 4 शौहर होने चाहिए, हमें भी आज़ादी होनी चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए ये तो हमारे इस्लाम ने नहीं दिया, तो आप इस पे कोई बात ही नहीं कर सकती। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप इस्लाम की बात लेंगे तो मैं यूं करके मीडिया के सामने आ सकती। दोबारा बना हालत बड़ी खराब हो क्या पता नहीं यार, औरत बहुत बड़ी औरत है, मैं तुम डर लाऊंगी तेरे को। और तो बीवी का करता टाइम ये उन लोगों में से जो दिखता है, दिखेगा तो बिकेगा। तो सवाल है कि अगर मैं देख रहा हूँ साड़ी पहन गई है, बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, तो आप मर्दों वाले कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं? साड़ी ऊपर है, अंदर मर्दों वाले ही हैं। ये असल में मैं पाकिस्तानी मीडिया पे हूँ ना, जब मैं सोशल मीडिया पे होती हूँ, जब मैं बिल्कुल ओपन माइंडेड होती हूँ, मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, ऊपर हाफ सैंडो पहनती हूँ। खलील रहमान साहब, आपका कुछ कहने का है? आप क्या कहना चाहेंगे? इनका नाम सुनते ही मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जब मुंह टेढ़ा हो जाता है इनको, तुम्हारा तो है ही टेढ़ा, तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपनी बकवास 2 मिनट बात नहीं क्या करो। तू खलील रहमान से सही नहीं बन रहा है। पता क्या बोल रहे थे? खलील रहमान अच्छा नहीं बन रहा है। खलील रहमान बताऊं, बहुत ठंडे मिजाज का बंदा है, सुकून से बैठे बैठे जलील करता है। हिलता जुलता नहीं है। मैं इज्जत करता, मुझे खलील रहमान बनाओ। तू पता नहीं करता ही होता इतना। देखे मैं ये कहूँगा कि जो औरत ज़ात होती है, मुझे औरत ज़ात से कोई दुश्मनी नहीं है, बड़ी प्यारी होती है औरत ज़ात, मैं हमेशा इसके फेवर करता हूँ। लेकिन मैं तो बोलियो फेवर करते, मैं देखे आप चुप रहे, मैंने इनकी पूरी बात सुनी। नहीं मैं बोलूं, मुझे भी तो फेवर करी थी। देखिए मैं आज कैमरामैन बनता हूँ, यकीन मान। यार क्या मुझे एक्टिंग नहीं करना आ रहा यार। अब सही है, आ जा यार, पता ना वो यार, अब इतना नहीं होता। जब तुम्हें कह रहा था औरत बनना अच्छी करती, तुम औरत नहीं बन। औरत तू बनता अच्छा बनता नहीं, औरत ये बेहतरीन बना हुआ है, नाजिन बेहतरीन औरत बना हुई। तू बेटा तूने तो ऑप्शन बना लिया, जहाँ अच्छी औरत में मजा आ जाए। लेकिन मैं आज ये आज बन गया ना, वाली नहीं बन पाता, करेक्टर वाली। तू ऐसे तो अंडे में है ना, करेक्टर वाली। तू ना क्या तू ऐसे बोल। देखिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बोले, मैंने इनकी पूरी बात सुन चुका हूँ, खामोशी से सुना। अब ये बीच में नहीं बोल, मैं क्यों नहीं बोलूँ? मेरा यू ब्लडी शट अप। मेरी जबान मेरी मर्जी है। हाँ, ये बोल रहा मेरी यू शट अप। तुम्हारी जबान, तुम जैसे होते हो मैं थूकता भी नहीं। यू शट अप। तू यू शट अप बोलेगा, मेरी जबान मेरी मर्जी। सही है। चल जी, खलील रहमान साहब, मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि आप क्या सरमत मारवी साहिबा की बातों से मुत्तफिक हैं या क्या कहेंगे आप? मैंने इनकी पूरी आवाज़ सुनी, गुफ्तगू सुनी। अब जो मैं बोलूँगा ये सुनेंगी। पहली बात तो ये है
कि मैं औरतों की खुद बड़ी रिस्पेक्ट करता हाँ हूँ। हाँ मुझे सब पता है। यू आर शट हाँ, अप। हाँ, हाँ, मेरी जबान मेरी मर्जी। तुम जैसी औरत मेरी मैं जबान बोलता नहीं सामने हूँ। देख के बोल कैमरे में भोसड़ी। हाँ ये तो अजीब फंसा हरकत है। हाँ यही से। हमने तो इसको देखा हाँ, नहीं। शुरू यू आर शट अप। से कर, पहले लाइन तूने पूरी काट दे देना। तो नहीं तूने नहीं लाइन ही दोबारा नहीं कर, दी। अपना डायलॉग पूरा बोल भाई। पता चला तो है, बोल मतलब फिर से। हाँ। देखिए मैं कह रहा हूँ अच्छा तू बोल ले अच्छा, गुड। मैं कह रहा हूँ मैंने इनकी पूरी गुफ्तगू सुनी। अब मैं पर्सनली अपनी औरतों को बड़ी रिस्पेक्ट देता हूँ। हाँ मुझे पता है। आप अपनी बकवास बंद रखें। मेरी You are shut जबान up। मेरी मर्जी। तुम जैसी मेरी औरतों पे मैं जबान बोलता नहीं मेरी हूँ। मर्जी। सुनो मेरी बात। सुनो मेरी मेरी बात। जबान मेरी मर्जी। तुम जैसी औरतें मेरी होती हैं जो मर्दों को जबान- खराब कर देती हैं और फिर जगह जगह मर्द मुंह मार रहे होते हैं। मेरी जबान मेरी मर्जी। बदाम इसको चुप करा लो। मेरी जबान देखिए आप- अखरोट चुप हो जाओ तुम। मेरी जबान मेरी मर्जी। देखिए मैं अखरोट नहीं मैं बादामी हूँ। बादामी। अच्छा अच्छा। मुझे जब मेरी बात नहीं सुननी थी तो मुझे इस शो में क्यों बुलाया? मैं इस तो शो में इससे बुला मुझे इसके बाद इसके अखरोट मेरे- है। कैसी बातें कर रहा है? मुझे इस शो में क्यों बुलाया जब मेरी बात नहीं सुन सकते? यहाँ पे जलील करने के लिए। खलील रहमान साहब हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। मुसलमान साहब आपकी भी बड़ी हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम दोनों एक्चुअली में इज्जत के लायक है ही नहीं। खलील रहमान साहब तो बिल्कुल भी नहीं। और लेकिन मारूफ साहब आप थोड़ी थी, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं वो दिन बर दिन बद से बदतर हो जा रही है। तो हम आप पर बड़ी मोहब्बत के अंदाज से आपको हम कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को सुधार लें। ये ना हो कि कोई आपको किसी जगह पे कोई मसला हो जाए, क्योंकि हम देखिए हमारा जो असल मकसद है जो औरत अल्लाह ताला ने औरत और मर्द को अल्लाह ताला ने मेरी बात जी, सुन। आपने मसले की बात करी, मेरे अंदर तो मसला ही मसला है। मैं मसले का मजमुआ हूँ, तो मेरे अंदर कहाँ और मसले हो सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा मसले में हूँ। आप मुझे देख सकते हैं, टोटली मसले मसाइल में हो। मैं इस वजह से दूसरों के घर खराब कर रही हूँ और लॉन्ग मार्च निकालती हूँ और कहती हूँ कि दो मर्द एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। यही तो मेरा प्रोपोगेंडा है। मतलब देखिए आप माशरे को आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को गलत वे में लेके जा रही हैं, जो कि गलत है, जो कि हमारे सबके लिए तबाही। क्योंकि आजकल यंगस्टर बहुत बिगड़ रहे हैं, आप वो मोबाइल फोन के हाथों में आ गए हैं तो बहुत बिगड़ रहे हैं। और मैं जो आपकी मर्द और औरत की बात कर रहा हूँ, देखिए मेरी जो राय है, मेरी राय है बल्कि हर पाकिस्तानी हर मुसलमान बंदी की राय ये है कि मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने एक दूसरे की बराबरी करने के लिए नहीं बनाया, एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया, कंप्लीट करने के लिए। तो खलील रहमान साहब इस बात पे क्या कहेंगे कि और मर्द की दूसरे से बराबरी करनी चाहिए, एक दूसरे को कंप्लीट करना चाहिए? जो मेरा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया उससे आगे कुछ नहीं है। औरतों को बड़ी इज्जत दी गई है इस्लाम में, पर ये इन जैसी औरत इज्जत कराने के लायक नहीं और है। इन जैसे मर्द होते हैं जो इस तरह बात करते हैं। इन जैसी औरत इज्जत कराने के लायक नहीं है। ये कौन होती है इज्जत? ये इंडिया की बोल रही है, ये अमेरिका की जबान बोल रही है। इन जैसी औरत को मैं कहता हूँ रोड पर इनका तमाशा की जाए। कोई ऐसी एक औरत कोई घर से ना उठ पाए। मतलब नेशनल टीवी में बैठे हुए आप ऐसी बात नहीं करें तो बेहतर है नहीं कि ये बात अच्छी नहीं, ये एक उसूलों के खिलाफ बात है। आमिर कम हमें जाकर कॉल आ जाती है। हाँ किसको तुझे? नहीं हाँ हाँ मुझे आएगी। चलो पहले तुम अपने डायलॉग पूरा कर लो। इन जैसी औरतों को बीच रोड पर सबक सिखाया जाए। नाम किसी के घर से एक ऐसी औरत ना निकले। जनाब हमारे पास अभी एक और इस्लामिक स्कॉलर मौजूद है। हंसना, इस्लामिक स्कॉलर मौजूद है। दोनों हंसो 1 2 3 मैं बोलूंगा इस्लामिक स्कॉलर इस्लामिक स्कॉलर बताऊंगा तो तुम लोग तब हंसना। इस्लामिक स्कॉलर पे हंस जाना। नहीं आमिर लागत बोलोगे फिर नहीं इस्लामिक स्कॉलर पे नहीं हाँ हंसते हंसते क्यों ताली भी मार देंगे इस तरह। कैमरे सामने नहीं है ना। जनाब मोहतरम इस गुफ्तगू में हमारे पास जो मौजूद है वो इंतहा के बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर इस्लामिक स्कॉलर देखो यार। जनाब मोहम्मद आमिर ये ड्रामा नहीं हो रहा, ये शो हो रहा है कोई। इज्जत कीजिए हमारी ये शो हो रहा है पूरा, ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। फोन कॉल पर आएंगे जनाब जिसमें मोहम्मद तुम औरतों की साइड ले रहे हो और वो जनाने को तुमने बुला लिया है। आमिर लियाकत इस नामर्द को चुप कराएं। जी आमिर लियाकत साहब क्या कहेंगे आप? जनाने से बात कर रहे हो। जी आमिर लियाकत साहब क्या कहेंगे आप? कराची मौजूद तमाम नाज़रीन बिलखुसूस सऊदी अरब। आमिर भाई ये रमजान ट्रांसमिशन नहीं चल रही है तो आप बताएं आपकी राय क्या है? जी देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये औरत होती है ना, औरत है मैं ये कह रहा हूँ है हाँ हाँ है मैं कह रहा हूँ कि जो औरत होती है ना, औरत बड़ी प्यारी चीज़ है,
मैं मेरी नजर से तो मुझे तो औरत हर हर सनम से लेके सनम झंग नीलम मुनीर सब बड़ी मोहब्बत वाली लड़कियां हैं, सब मैंने इनसे एक वो सब तुम्हारी बहनें लगती हैं, कुछ ख्याल करें। देखिए मेरी कोई बहनें नहीं है, तुम इस्लामी स्कॉलर हो। देखिए मेरे वालिद साहब बड़े शरीफ आदमी थे, उन पे इल्जाम न लगाएं। वैसे आमिर भाई कल डेट अच्छी हुई थी ना, है ना? अब भाई भी बोलती हूँ डेट भी बार रही अरे आमिर भाई तो बोलना पड़ रहा है। अच्छा। कहते तो और ये आमिर देखें, हैं। आप ये देखें बदामी साहब, ये औरत के खिलाफ है और ये Shut up your mouth. Shut up your mouth. तुम्हारी शक्ल Shut up your mouth. देखिए खलील रहमान साहब मैं देखिए मैं आमिर लियाकत मैं सेनेट में बैठा हूँ, मैं कौमी असेंबली का एक कारकुन हूँ। तुम सेनेट में नहीं बैठो। मैं देखिए मैं आप ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि औरतों को सपोर्ट किया जाए। औरत बड़ी प्यारी चीज है, मुझसे पूछे ना, मैं तो नीलम मुनीर के तरह हूँ। हाँ, इसलिए तुम्हारी बेटी दुआ तुम्हें छोड़ के निकल गई। देखिए तुम असल बनिया आमिर लियाकत के ना घर को डाल देगा। आमिर लियाकत को जानता नहीं, बहुत तुम्हारी बेटी ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम ऐसी मर्द यार बहुत लंबी हो गई। हम तो लंबी से काटेंगे ना। मैं बहुत सारे पॉइंट अच्छे हैं इसमें। कुछ कॉमेडी जो होगा सिर्फ उसको काटेंगे, इसमें 3 मिनट करना है, इससे ज्यादा नहीं होगा। खत्म करने वाले करो। वो बहुत लंबी होगा, खत्म करने वाली करो। अच्छा खत्म होता है, कहाँ करते हैं खत्म? अच्छा एंड में जब पूरा पैकअप हो जाएगा ना, मैं बोलूँ हाँ ड्रम जो तुमने बोला था वो मैंने सब कुछ कह दिया इस तरीके से। ड्रम नहीं ड्रम। हाँ सही ड्रम। है? अच्छा इस तरीके। हाँ ड्रम। मैं मुसलमानों को आपस में लड़वा रही हूँ। हाँ मैं तो मुसलमानों को आपस में लड़ा रही हूँ इस तरह। जनाब ये शो होता है ख़त्म। इसमें ये शो का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमें क्या करना है। देखिए हमारी बकवास कर रही है, तू भी बोल और तू भी बोल। देखिए हमें पता ही और तू भी बोल नीलम मुनीर क्या वो भी बकवास, फिर तू बोलते बोलते खत्म करेगा ना। हाँ ये बकवास जनाब हमारे शो का नहीं एंड में कोई ऐसी बात कर दी तो जनाब आता है एंड ना थोड़ा बहुत करके खत्म कि ये इधर शो खत्म होते हैं जी। अब जनाब आप लोगों ने शो देख लिया है। ये शो में बड़ा मसले मसाइल आ जाए क्योंकि हमारे पास दोनों जो शोला बयान लोग मौजूद थे, खलील रहमान साहब जो सच की मूर्ति जिन्हें कहा जाता है वो सच्चे आदमी मौजूद है, और उनके साहिब है औरतों के जो लीडर है वो लीडर नहीं है। खलील रहमान साहब बस रहते हैं। वो लीडर नहीं है, औरत के नाम पे डब्बा है, वो औरत के नाम पे डब्बा है। अल्लाह हाफिज़। थूका जाए इनके मुंह पे, थूका जाए। बस हो गया। अच्छा अब बीच में आके बोल। नहीं इधर नहीं इधर इधर खड़ा कर लो ना। इधर सोफे पे बैठ जाता। नहीं सोफे में चल नहीं, और खड़ा हो जा ऐसे ही। शो खत्म किया ना दुपट्टे इधर के। अब नहीं रुपट्टा अब ऐसा दिखाएंगे। रुपट्टा सब साड़ी वाड़ी उतार के फेंक रहा हूँ मैं, सही ना? मैंने शो के लिए पहनी थी, अब ऐसा दिखाना है। 1 2 3। Hey Drum, how are you? उतार दिया हो गया। Hey Drum, how are you? ड्रम तुम्हें पता है मैंने आज आँख लगा दी, आँख। मैंने 2 मुसलमानों को लड़वा दिया, मैं सारे मुसलमानों को लड़वा दूंगी, तुम ऐसे $1 भेजते रहना सही।